नमस्कार। जय श्री महाकाल। मैं पंडित शेष नारायण आचार्य आप सभी को आने वाले 21 तारीख को अमावस्या है। ये महालया अमावस्या है। इस अमावस्या का विशेष महत्व शास्त्र में माना गया है। इसलिए इस अमावस्या वाले दिन में जो लोग अपने पितरों को किसी कारण से आप पूरे 15 दिन नहीं कर पाए, तो अमावस्या वाले दिन अपने पितरों को जल के द्वारा, जल तिल के द्वारा और कुशा के द्वारा जल अर्पण करते हैं। आप 16 घी का दिया जला करके उनको नमन करते हैं। उनके नाम से जो छूट जाए उस दीपक के माध्यम से संकल्प करते हैं। शास्त्री आप भोजन का विधान करते हैं और 16 दिन का लगातार जिसको से छूट गया हो सभी का भोजन बनाते हैं और 16 जगह निकाल करके या ब्राह्मणों को देते हैं, किसी जिसको भी दे सकते, जिसको भोजन करा सकते हैं उसको सगे संबंधी को भोजन कराते हैं, तो उसका भी फल अच्छा दिखाई देता है। इस दिन अपने पितरों को विदा करने से पहले आपको अपने पितरों को सम्मान करना होता है। तो आप उनको जल से, फूल से, तिल से, कुशा के माध्यम से, मंत्र के माध्यम से जो भी पितर हैं अपना गोत्र, अपना नाम लेते हुए उस दिन जरूर जल देना चाहिए। और जब जल दें तो एक आदमी को 3 बार दे, उसमें तस्मै स्वधा, तस्मै स्वधा, तस्मै स्वधा का प्रयोग करें। इसी तरह आप भोजन का विधान है जो कम से कम 3 या 5 प्रकार का ऐसे वस्तु बनाएं जो उनको, जिसमें 2 मीठा भी हो, 2 नमकीन भी हो, पूरी चावल भी हो, सब कुछ बनाए। दही का प्रयोग जरूर करें। तो इस तरह से यदि आप विधि विधान के साथ इसको करते हैं और इस विधान के साथ आप सुबह स्नान ध्यान करके मन में संकल्प करते हैं, जो 15 दिन के अंदर में मेरे द्वारा किसी पितरों को नहीं दिया गया हो जल और अन्न का दान, जल का दान, फल का दान, वस्त्र का दान, किसी प्रकार का जो उनको संतुष्टि तिथि में नहीं दी गई है, तो मैं उनसे क्षमा याचना करता हूं और मैं अमावस्या तिथि में उनको बुलाता हूं। उनको आगतम आगतम सुस्वागतम करके उनको बुलाता हूं। अब बुला करके उनको जल तिल के साथ, कुशा के साथ उनको अर्पण करके जल के माध्यम से उनको जल देता हूं। फिर उनके जो निमित्त है, क्योंकि पितरों के 5-6 निमित्त तक माना गया है। एक ब्राह्मण के मुखाकृति से भी और गाय के मुखाकृति, अग्नि का मुखाकृति, देव पितरों को तीनों ही मुख जो है वो संपूर्ण रूप से अच्छा माना गया है। तो तीनों को संतुष्ट करने के लिए हम लोग भोजन कराते हैं या उनको दान सम्मान करते हैं, जो देना अर्पण करते हैं। साथ में अन्य जीव को भी हम प्रसन्न करना चाहते हैं पितृतिथि में। तो गाय तो आ ही जाता है, साथ में श्वान यानी कुत्ता, काग माने कौवा और चींटी, कीड़े मकोड़े, सबको सम्मान की जाती है। और उसके लिए आपको भोजन निकालना होता है। जो भोजन अमावस्या वाले दिन उनके लिए भी भोजन निकाले, उनको भी अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए। जो किसी प्रकार का कोई भी वस्तु कमजोर न रह जाए, मेरे पितर आए हैं तो सम्मान किया है तो प्रसन्न होके जाएं, उनके रास्ता में किसी प्रकार का कोई रुकावट नहीं आए, कोई वैदिक मंत्र के रुकावटें नहीं आए, जो मंत्र ब्राह्मण बोलते हैं। अग्नि नाम का जो उनके मार्ग में रास्ता दिखाने वाला होना चाहिए। और वो गौलोक को जाते हैं तो गौ के माध्यम से जाएं। उस रास्ते में किसी प्रकार का बाधा ना आए तो उनके साथ साथ साई यानी कुत्ता, वो श्वान चले, कुत्ते चले, साथ में काग उनको मार्ग का प्रशस्त करे और सभी जीव जंतु उनके साथ साथ उनको प्रसन्नता से उनको मार्ग दे। इस तरह से जो शास्त्र का कथन आया है, यह अमावस्या वाले दिन विशेष तिथि मानी गई है। इस तिथि में विशेष संपन्नता के साथ माना गया है। इसमें आपके सूर्य प्रसन्न होते हैं, सूर्य संपूर्णता के साथ होता है। इस दिन यदि आप अपने पितरों को संतुष्ट करना चाहते हैं, सम्मान करना चाहते हैं, विदाई करना चाहते हैं, तो सूर्य भी उसके माध्यम बनते हैं, अग्नि भी उसके माध्यम बनते हैं, गाय भी उसके माध्यम बनते हैं, ब्राह्मण भी उसके माध्यम बनते हैं, गोत्र भी उसका माध्यम बनता है, जल भी उसके माध्यम बनते हैं।
तिल भी उसके माध्यम बनते हैं, गंगाजल भी उसके माध्यम बनते हैं, कुशा भी उसके माध्यम बनते हैं। इस तरह का सारे माध्यम है, इस सभी माध्यमों का प्रयोग करना चाहिए। साथ में उन्हीं सभी वस्तुओं में कहीं त्रुटि रह गया हो तो हम श्वान को भी सम्मान करते हैं, हम काक को भी सम्मान करते हैं, हम कीड़े मकोड़े चींटी वस्तु जो भी जीव जंतु हैं हम सभी को सम्मान करते हुए अपनों पितरों को सम्मान के साथ हम विदा करते हैं। जो लोग सम्मान के साथ विदा करते हैं उनके पितर विशेष प्रसन्न होते हैं। श्राद्ध मतलब तो सम्मान, अमावस्या वाले दिन विदाई। यदि आप सम्मान करके यदि विदा करते हैं तो आपके पितर आपको आशीर्वाद देते हैं और आपको प्रसन्नता के साथ इतना आशीर्वाद देते हैं, सुख समृद्धि के साथ आप जीवन यापन करते हैं। ये वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना न भूले। ओम शांति।